मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 दिसंबर को इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इसी कड़ी में मंडला जिले में भी भव्य गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया, जहां भगवान श्री कृष्ण की गीता से जीवन के उत्थान का संदेश दिया। मंडला की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में कलेक्टर सुमेश मिश्रा समेत प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्रों और गीता प्रेमियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मंच पर सामूहिक रूप से श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य गीता के माध्यम से मानव कल्याण और सकारात्मक जीवन दृष्टि को समाज तक पहुंचाना है। साथ ही यह आयोजन ज्ञान, कर्तव्य, अनुशासन और सदाचार को जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। तलवार और दंड युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। वहीं महाविद्यालय की छात्राओं ने वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति देकर देशभक्ति का संदेश दिया। कलेक्टर सुमेश मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मंडला में भी 1100 से अधिक छात्रों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और गीता के उपदेशों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। वहीं आयोजन को लेकर बच्चे भी उत्साहित नजर आए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जिला मुख्यालयों में एवं तहसील मुख्यालयों में गीता जयंती के विशेष प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज मंडला जिले में भी 1100 से अधिक छात्रों ने इस जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में प्रतिभाग किया और विभिन्न कार्यक्रम भी किए बच्चों ने। साथ ही जो हमारे वक्तागण थे उनके द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार गीता की जो उपदेश हैं वो अपने छात्र जीवन से लेके अपने व्यक्तिगत जीवन में लाएं, और इन्हीं सभी उद्देश्यों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के आप सभी को, पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में मंडला में विशेष रूप से यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और हमें इस्कॉन उज्जैन से इनवाइट किया भगवत गीता के बारे में बताने के लिए। और आज विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी का दिन है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया था और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम सभी को ये उपदेश दिया कि हमें प्रतिदिन भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। 1 मिनट क्यों उसके उपदेश? ओके, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे माइक भी है, कैमरा भी है, मोबाइल भी है। तो जब भी ये डिवाइस खरीदते हैं इसके साथ एक मैनुअल आता है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो भगवत गीता मनुष्य जीवन का मैनुअल है कि मनुष्य जीवन का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आज प्रवचन में बताया था कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और ये जनरली मिलता नहीं, और इस मनुष्य जीवन को अगर हमें सही सदुपयोग करना है तो गीता एकमात्र वो शिक्षा है, हमें सिखाएगी कैसे हम धर्म के पथ पर चल के हमारे कार्य को करके भगवान तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो मैं इस्कॉन मंदिर उज्जैन से सुंदर निताई दास, वहाँ से यहाँ के अधिकारियों ने हमें अनुरोध किया और हम प्रयास भी कर रहे हैं। मंडला है, डिंडोरी है, अनूपपुर जैसे जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे भगवत गीता की शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और उनके जीवन को उज्जवल बनाना। एक साथ बताएं कि आज यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ, गीता जयंती का क्या होता है? हम केंद्रीय विद्यालय मंडला में मैं पीजीटी बायोलॉजी हूँ। यहाँ मैं क्लास 9th के बच्चों को लेके आई हूँ ताकि बच्चे अपने धर्म के उद्देश्य को, अपने धर्म के महत्व को समझे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अपने पौराणिक ज्ञान को, अपने देवी देवताओं को भूलते आ रहे हैं। तो गीता जयंती ताकि बच्चे गीता के उपदेश को समझ पाए और अपनी जिंदगी में उसको जीवन में आगे लेके चले कि कर्म करे फल की इच्छा ना करे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आपका पूरा परिचय? मैं काजल सोनी, केंद्रीय विद्यालय मंडला में पीजीटी बायोलॉजी हूँ। माध्यमिक शिक्षक पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर में पदस्थ हूँ। आज हम अपने बच्चों को लेकर गीता महोत्सव में आरडी कॉलेज मंडला में लेके आए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। हमारे बच्चे सारे प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और गीता के बारे में बहुत सारी नई नई जानकारी भी हमको और हमारे बच्चों को भी प्राप्त हुई है। क्या जानकारी प्राप्त हुई और गीता का कोई एक श्लोक बताइए। यही कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब महाभारत का युद्ध हुआ था और अर्जुन
जब युद्ध का शंखनाद भी हो चुका था उसके बाद भी अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखकर एकदम से भावुक हो गए और उनको युद्ध करने से उन्होंने अपने आप को असमर्थ पाया, बिल्कुल निराश हो चुके थे। तब ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो श्लोक बोले वो भगवत गीता के रूप में है, जो 18 अध्याय में वर्णित है और 700 श्लोक है उसमें। उसका एक श्लोक मुझे जो अभी याद आ रहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अर्जुन से कहते हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती, तब तब मैं धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए पुनः जन्म लेता हूँ। ये जो कार्यक्रम आज ये हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री के द्वारा ये पूरे ऑल ओवर एमपी में मनाया जा रहा है, उसके लिए हमारे विद्यालय के बच्चे आए हैं और ये जो हमारे बच्चे संस्कारों से दूर जा रहे हैं, इन जयंतियों के मनाने से हमारे बच्चे संस्कारों को आत्मसात करेंगे। और वैसे तो बच्चों के पास ग्रंथ वगैरह ये पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम की सहायता से बच्चे थोड़ा इंस्पायर होंगे और इनसे शिक्षा भी लेंगे। देखिए, हालांकि इन गीता के उपदेश हमारे 9th-10th की संस्कृत में दिया हुआ है और इसी के माध्यम से ही, और ये जो प्रोग्राम होते हैं इनके माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे पुराने समय में जैसे बच्चे जो संस्कार से अलग हट रहे हैं, इनके माध्यम से हम बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं। ऐसा कोई धर्मस्य सर इतना ही बनता है। जी सर, मैं लता गुरवानी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महराजपुर मंडला। मेरा नाम आकांक्षा सिंगरौरे है। मैं पीएम श्री गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल महराजपुर की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं 15वें अध्याय का पहला श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम यस्तं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यशपर्णानि यस्तं वेदस्य स वेदवित्। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस संसार को वृक्ष निवासी कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अनिवासी वृक्ष कहा जाता है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर है। मेरा नाम अंशुला खेरा है। मैं एक्सीलेंस स्कूल मंडला में का विद्यार्थी हूँ। कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। यहाँ पर आज आप आए हो, क्या सीखे? क्या मैम, मैंने तो सीखा हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए थे, जैसे कि ज्ञानदीप स्कूल के द्वारा यहाँ पर आरती की गई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे कई अच्छे प्रोग्राम हुए। गीता एक ऐसी पुस्तिका है जो हमें ये सिखाती है कि हमें कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई है। जी, मैंने पढ़ा हूँ एक बार, मतलब पापा जी पढ़ते थे तो मैंने सुना हूँ। कौन सा श्लोक आपको याद है? पढ़ा है तो उसमें से क्या क्या सार सीखा, क्या सीखा आपने? जी, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन से कहा था उन्होंने कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। कर्म के आधार पर आपको आपका फल जरूर मिलेगा। कलेक्टर ने सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्रों को गीता के माध्यम से नैतिकता, अनुशासन और सकारात्मक सोच सीखने का अवसर मिलता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।